एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे। नहीं, माइक की व्यवस्था है क्या? आप वापिस जाकर बोल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नीचे बैठे आप, आपके पास सलाम नहीं बोल सकते। आपका प्रश्न पूछना है, आप बैठे नहीं बोलेंगे। आपको प्रश्न पूछना है, नहीं रिकॉर्ड होगा। बैठिए आप, अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष मनमानी, बैठिए आप बैठिए। चीफ विप, आई विल नेम यू, I will not tolerate it. I will not tolerate it. I'm saying it. I will name you. I will name you. Mister, I will name you. मैं अब don't challenge this chair. धमकाना ही नहीं है। आप सीखिए सदन, बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप नीचे बैठिए आप। सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, सदन अध्यक्ष की मर्जी से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा। कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं, ये एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपनी माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे जिस तरह के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते हैं। आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नियमों को लागू करेगा मैं काम करूंगा। कोई नाराज कुछ अपेक्षा करता हूँ संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के विप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से सदन का माहौल गर्मा गया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर सीपी जोशी ने ये तक कह दिया कि आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं, लेकिन मैं सदन के नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू करूंगा। दरअसल प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान जैसे ही कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा का प्रश्न पूछने का नंबर आया तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि वो किसी दूसरे की जगह जाकर सवाल नहीं पूछेंगे। मीणा ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी जगह बदल दी गई है। रमेश मीणा ने इस बात के लिए स्पीकर सीपी जोशी को जिम्मेदार ठहराया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे। बात के लिए नहीं, नीचे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछे, मान सदस्य बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना आपको। माइक की व्यवस्था है क्या? आप वापिस जाकर बोल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। पीछे जाके बोल रहे हैं, हमारे पीछे जाके बोल रहे हैं मान सदस्य, ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, पीछे जाके पूछ ले। प्रश्न पूछना है आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है। तो बैठे आप, अगला प्रश्न, बैठे आप, नीचे बैठे आप, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। नीचे बैठे आप, अगला प्रश्न। बेटा प्लीज, आपको बोल रहे पीछे जाके बोलिए। आप नहीं बोल सकते पीछे जाके प्रश्न में, आपके पास सलाम नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड नहीं होगा और प्रश्न नहीं होगा। अगला प्रश्न बैठे आप, रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड नहीं, बैठे आप, बैठे। आई विल नेम यू, आप बैठे, सीनियर आदमी बैठे प्लीज, बैठे। मैं आई एम ऑन लेग, बैठे आप, आई एम ऑन लेग, बैठे आप, आई एम ऑन लेग, प्लीज बैठे। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। आप गलत ट्रेंड नहीं करना, मंत्री रहे हुए, आपको तकलीफ है, बात पूछ सकते थे। आपको प्रश्न पूछना है, आप बैठे नहीं बोलेंगे। आपको प्रश्न पूछना है, पीछे जाके बोले, सीट माइक पे बोले, पीछे वाली सीट पे माइक पे। आप बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा। आप डिक्टेट करेंगे मुझे तो मैं कहीं जाऊंगा। आप प्रश्न, अगला बैठिए आप, बैठिए, नहीं रिकॉर्ड होगा। बैठिए आप, अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष मनमानी, बैठिए आप बैठिए। आई विल नेम यू, माननीय चीफ विप, आई विल नेम यू, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नेम यू। मिस्टर, आई विल नेम यू, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आई नेम यू, माननीय चीफ विप, आई विल नेम हिम। मैं अब डोंट चैलेंज दिस चेयर, धमकाना ही नहीं है। आप सीखिए सदन, बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप नीचे बैठिए। आप अध्यक्ष की गरिमा बना रहे हैं। आप मैं खड़ा हुआ और आप बोलते जा रहे हैं। मैंने उस दिन देवनारायण जी को पनिश किया है और आप वही रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। यू कैन नॉट डिक्टेट मी, आपको नहीं बोलना, कोई तकलीफ नहीं है। सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, सदन अध्यक्ष की मर्जी से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा। आपको नहीं बोलना, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, रिकॉर्ड नहीं होगा।
ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान विधानसभा में फिलहाल कोरोना के चलते बैठने की जगहों में परिवर्तन हुआ है। रमेश मीणा को जहां बैठने की व्यवस्था मिली है वहां उनके आगे माइक नहीं था, तो रमेश मीणा ने दूसरी जगह जाकर प्रश्न पूछने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री को रमेश मीणा की आपत्ति पर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने सदन में यहां तक कह दिया कि सदन में उनकी अवहेलना हुई है। माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत खेद है और मैं बहुत हर्ट फील करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने की व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य हाउस में आके बैठ सकें। सभी पार्टी के नेताओं को ये मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और ये सबको पार्टी को ये मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ व्हिप अध्यक्ष को सौंपते हैं। मैंने किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं की, कहाँ बैठे कोई बैठे। ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है, अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है। और हमने सभी पार्टी के चीफ व्हिप को कहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपनी माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के व्हिप अपने अपने सदस्य को इस बात के लिए जानकारी देंगे। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो सदस्य सदन की इस कार्रवाई को अपने चीफ व्हिप की डायरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते। मुझे दुख है। न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूँ, न मैं व्यवस्था के संबंध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूँ कि हम सदन को किस तरह चलाएंगे। तब हमने कहा है कि जिन जगह पर माइक नहीं हो वो सदस्य पीछे जाकर अपनी बात माइक के सामने कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी के व्हिप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में उस माननीय सदस्य को अवगत कराया होगा। यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। जब मैं एक प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर को किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे जिस तरह के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। ये मेरे खेद का विषय है कि मेरे अध्यक्ष निर्णय करने के बाद भी 0 आवर में और स्थगन प्रस्ताव में जहां हमने निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते हैं। यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नियमों को लागू करने का मैं काम करूंगा, कोई नाराज न कुछ। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के व्हिप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देने की उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये डिक्टेट कराया कि मैं यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को हम रोज गिराना चाहते हैं, हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं है जो किसी को वारंट निकाल कर ऑर्डर करो डिसिप्लिन को। आप ही के नियम और कानून के अंतर्गत सदस्य चलेगा तब सदन ठीक ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो, और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन करें। नहीं है तो पढ़े इसको किसका आपको पढ़े। मैं अपने कोई मन मर्जी से नियम नहीं बना रहा हूँ। मैं लिबरल भी हूँ, लिबरल भी इसलिए हूँ कि जब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न एक बार आ जाए तो दोबारा सदन में नहीं आए, तब भी मैं प्रश्न की गंभीरता के आधार पर 295 स्थगन प्रस्ताव, स्थगन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तब भी मैं करना चाहता हूँ। हमने ये निर्णय लिया था, आप सबको मालूम है, पुलिस की डिमांड में सभी बोलना चाहते थे, पर कोई हमारे बजट के हेड को देखता नहीं है। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने सब हेड को आइडेंटिफाई किया। हमने पुलिस की डिमांड डिस्कस नहीं कर रही थी, हमने एसीबी की डिस्कस कर रही है।
शिक्षा विभाग के अंदर के शिक्षा कला संस्कृति में हमने डेलिबरेटली हायर एजुकेशन को डिबेट करने का काम किया, हमने जनरल एजुकेशन को डिबेट करने का काम नहीं किया, क्योंकि सदन में जो अलग अलग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो विभाग में सब हेड बन गए हैं, उस सब के आधार पर यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो उस सब हेड की गंभीरता नहीं होगी। इसलिए हमने सोच समझकर हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर लिया, एक शिक्षा विभाग में लिया। माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब जी शिक्षा मंत्री जी, इनके मन में भी आया कि आप शिक्षा में क्या कर दिया भाई। हाँ, हमारे 52 साल के बाद शिक्षा कला संस्कृति के हेड बन गए। शिक्षा अलग हो गया, स्पोर्ट्स अलग हो गया, कला अलग हो गई, संस्कृत अलग हो गई। हम शिक्षा कला संस्कृति में जब भी डिबेट करते हैं जनरल डिबेट करते हैं, जिससे स्पेसिफिक उस पर फोकस नहीं जाता। इसलिए हमने इस बार भी एक कठिन निर्णय लिया कि किस तरह से हम इसको और अच्छा कर सकें। इसलिए हमारा प्रयत्न आप सबके सहयोग से कि हम कैसे इस सदन की गरिमा को बढ़ाएं, और ये प्लेटफॉर्म ग्रीवेंसेज रिड्रेसल का प्लेटफॉर्म हो गया है। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून नहीं बनते हैं, कानूनों की संख्या कम हो गई है। आज़ादी जब बनी 1952 से उठा के देखे, जितने भी लैंड रिफॉर्म के लाभ हैं हिंदुस्तान में, सबसे प्रोग्रेसिव राह राजस्थान में बने थे। घंटों डिबेट होती थी कानून बनाने की। आज कानून बनाने के काम बहुत कम होते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष यदि नीति बनाकर काम कर रहा है, विपक्ष उस पर सजगता रखे और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे तो लोगों का विश्वास होगा। ये मेरा एफर्ट से मेरा प्रयत्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं स्पीकर एक्टिविज्म में विश्वास करता हूं, मैं साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनता हूं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो मंत्री जी नाराज होते हैं, पर मेरी ड्यूटी बनती है। क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि पीएचडी के अंदर यदि पैसा इतना जा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पैसे का उपयोग करने का काम।